हेलो गाइस। आज की डेट में हर एक बच्चा सपने देखते हैं कि वो बाहर जाके किसी अच्छी कंट्री में पढ़े और वहाँ जाके सेटल हो। अगर हम बात करें कंट्रीज की तो सबसे पहले जो लोगों की प्रेफरेंस पे आती है वो है कनाडा, फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके और फिर यूएसए। गाइस, अगर हम देखा जाए तो सबसे पॉपुलर जो जगह आज की डेट में बन चुकी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने जाने के लिए वो है कनाडा। क्योंकि कनाडा में जाना सबसे इजी और बेस्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्री से। गाइस, अगर हम बात करें कि बाहर जाने की, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम 12th के बाद जाएं या फिर ग्रेजुएशन के बाद। गाइस, दोनों सिनेरियो अलग हैं। मैं आपको दोनों सिनेरियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं 12th के बाद। गाइस, अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो आपकी परसेंटेज जो आपकी 12th में है कम से कम 65 होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। और आपके जो आईलेट्स स्कोर है 6.5 होना चाहिए विद नो लेस देन 6 बैंड इन ईच। और अगर हम बात करें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ना जाना चाहते हैं, किसी बैचलर स्कोर करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी परसेंटेज कम से कम 75 अबव होनी चाहिए और आपका आईलेट स्कोर भी 7.0 बैंड से ऊपर होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन अगर हम जाते हैं तो। गाइस, अगर हम आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं तो फर्स्टली हमें कोई अमाउंट शो नहीं करना, जो कि अगर हम 12th करने के बाद जाते हैं तो हमें अमाउंट शो करना है। बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि हमें क्या 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद अमाउंट शो करना है कनाडा के लिए। तो मेरा उन बच्चों के लिए ये है कि अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो यस आपको शो करना है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो आपको कुछ शो नहीं करना। आपको सिर्फ अपनी 1 साल की फीस भरनी है और वहाँ जाके बस स्टडी करनी है, और नेक्स्ट ईयर की फीस आप या तो जॉब करके या फिर घर से मंगवा के भर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। आप सबसे पहले अपना आपकी मार्कशीट आ जाती है, चाहे वो 12th की चाहे वो ग्रेजुएशन की है, उस जिस भी कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं। आपकी मार्कशीट आने के बाद आप आईलेट्स के एग्ज़ाम देते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, मैं प्रेफर करूँगा कि प्लीज़ पहले आप एक अच्छी जगह से ट्यूशन लें, फिर ही अप्लाई करें। और आईलेट्स जो होता है आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। कभी कभी बच्चों का रहता है कि यार हमने आईलेट्स दे दिया और हमारा मिस हो जाता है कि हम उस ईयर नहीं दे पाए, उन वो नेक्स्ट ईयर भी जा सकते हैं। आईलेट्स सेकेंड ईयर 2 साल के लिए वैलिड होता है। आईलेट्स देने के बाद जैसे ही आपके बैंड एज रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, आप या तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मोस्ट जो लोग होते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू करते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके जो ऑफर लेटर वगैरह आने के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है। भाई, जैसे आपके आईलेट्स होते हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है, जो आपके कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप वो फाइल भेजते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए हम जाना चाहते हैं। तो वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको आगे प्रोसेस करते हैं। कॉलेजेस से जो ऑफर लेटर आता है वो 2 से 3 दिन में भी आ जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। मैक्स टू मैक्स जो रहता है वो 15 दिन का रहता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ का टाइम थोड़ा लंबा रहता है। यूनिवर्सिटीज़ में कभी कभी महीने 2 महीने भी लग जाते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट रहती है एलिजिबिलिटी की, वो भी ज़्यादा रहती है, चाहे आप 12th के बाद जाए चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद जाए। वहाँ से जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आता है, फिर आप अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके साथ फिर आप अपनी टिकट्स बुकिंग का शुरू करते हैं। आप टिकट्स बुक करते हैं। गाइस, टिकट्स अगर आप बुक कर रहे हैं तो मेरा आपको एक चीज़ ध्यान रखें कि प्लीज़ बैगेजेस वगैरह और बाकी डिटेल्स चेक कर ले पहले ही, क्योंकि किसी फ्लाइट में 2 बैगेजेस अलाउड रहते हैं, किसी में 3 बैगेजेस अलाउड रहते हैं। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर चेक करें। कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं, कुछ स्टॉप वाली लेते हैं। ये आप सबकी चॉइसेस है गाइस। और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वीज़ा मिलने के बाद, एकोमोडेशन के लिए। गाइस, एकोमोडेशन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने मोबाइल पे एयरबीएनबी ऐप डाउनलोड करें और उसमें जाके जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसके पास की लोकेशन डालें और उस ऐप में एकोमोडेशन देख सकते हैं। आपके रेट्स या फिर आपके जो भी अमाउंट है उसके रिगार्डिंग आपको एक अच्छी एकोमोडेशन आप ले सकते हैं। मेरा आप सबको सजेशन है कि कम से कम 1 मंथ के लिए आप यहाँ से प्री बुकिंग करवा के जाए, ताकि आपको वहाँ जाके शुरुआत में ढूंढना ना पड़े। कुछ बच्चे यहाँ से हफ्ते के लिए करवा के चले जाते हैं, फिर जाके उनको आगे टेंशन होती है। सो प्लीज़ ऐसी टेंशन ना ले दूसरी कंट्रीज में जाके, स्पेशली जो बच्चे
जैन इनटेक में जा रहे हैं, क्योंकि जैन में कनाडा में बहुत ही ठंड रहती है, माइनस तक पहुंच जाता है। सो प्लीज़ यहाँ से करवा के जाएं 1 मंथ की, ताकि वहाँ पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप वहाँ जाते हैं, आप जैसे कॉलेज करने जाना शुरू करते हैं, तो आपकी बच्चों से बात होती है, आप उनसे पूछते हो कि अगर कोई शेयर रूम है वगैरह है, आप उनके आगे आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनते जाते हैं। तो यस, आप वहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं, आप शेयर अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो ऑप्शन प्रेफरेबल है आपकी। तो गाइस, ऐसी अपडेट्स लेने के लिए प्लीज़ फॉलो करें मेरा चैनल। और जो बच्चे कनाडा के लिए सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द गाइस। सपने देखो गाइस, सपने सबके पूरे होते हैं, बस हिम्मत मत छोड़ो।